हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। नमस्ते, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं आर्कियोलॉजी कॉर्ड्स। आज एक स्टोरी लेके आया हूँ आप सबके लिए, खास करके उन लोगों के लिए जो परिस्थितियाँ अगर ख़राब होती है तो वहाँ पे डिमोटिवेट हो जाते हैं और परिस्थितियों से लड़ना छोड़कर वो भागने की कोशिश करते हैं। कहते हैं आपदाएं जो होती है ना, कि जो विकट परिस्थितियां होती है, जो खराब सिचुएशंस होता है, वो आपके लिए कुछ ना कुछ अवसर्स लेके आते हैं, कुछ ना कुछ मौका लेके आते हैं। अगर आप उस चीज़ को फेस करते हैं, उस चीज़ से आप उबर जाते हैं, तो आपसे बेस्ट एग्जाम्पल सेटर कोई भी नहीं हो सकता। तो स्टोरी कुछ ऐसा था। एक शहर था, एक शहर के अंदर में एक राजा था। वो राजा मतलब पूरे शहर का संचालन, जैसे कि आज के टाइम में हम बोलते हैं कि प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, तो वैसे ही पहले के ज़माने में क्या होता था, राजा जो होता था वो प्रॉपर एक शहर का होता था और प्रॉपर शहर को वो डील करता था। तो राजा एक शहर का राजा था, वो बहुत ही ज़्यादा दुष्ट था। दुष्ट इन द सेंस कि बहुत ही ज़्यादा क्रूर था। वो लोगों को देख के मतलब उसको घृणा आती थी, लोगों के साथ अच्छे से डील नहीं करता था, प्रजा उससे दुखी थी। तो उस राजा का क्या था कि उस राजा का एक हाथ नहीं था, एक हाथ टूटा हुआ था, एक पैर टूटा हुआ था और एक साइड से, लेफ्ट साइड से अगर राजा के ना आँख भी नहीं थी। तो दिखने में वैसे ही भड़कीला सा दिखता था, बेकार सा दिखता था, भद्दा दिखता था। लेकिन वो इतना क्रूर था कि मतलब उसका दबदबा तो था ही था पूरे शहर के अंदर में, और साथ के साथ लोगों के साथ क्रूरता के साथ पेश भी आता था। राजा का एक बेटा भी था। तो जब राजा की उम्र बढ़ती गई तो राजा ने एक दिन सोचा कि क्यों ना अब मैं इस गद्दी के ऊपर में अपने बेटे को बिठा दूं। तो जो राजा के मंत्रीगण होते हैं उसके साथ राजा ने डिसाइड किया कि भाई अब तो मेरी उम्र हो गई है, तो मैं चाहता हूं कि ये गद्दी अपने बेटे को दे दूं और वो इस प्रजा की देख रेख करेगा। तो सभी मंत्रीगण ने हाँ में हाँ मिलाई। उन्होंने बोला ठीक है, तो राजा जी आप अपने बेटे का राज सिंहासन कीजिए। तो राजा ने सोचा कि अगर मैं अपने बेटे को राज सिंहासन पे बिठा दूंगा तो जो प्रजा मुझे याद करती है वो प्रजा तो मुझे याद ही नहीं करेगी, या जो ये मंत्रीगण हैं वो भी मुझे भूल जाएंगे, तो मेरी तो वैल्यू खत्म हो गई। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी अपनी तस्वीर लगा दूं यहाँ महल के अंदर में और एक बाहर जो अपनी प्रजा है उसके आगे में, कि ताकि कल को जब भी कोई बात हो तो मुझे कोई ना भूले और तस्वीर को देख के याद आ जाए कि राजा कौन था। तो ठीक है, मंत्रीगण ने ये शर्त भी मान ली राजा की। तो मंत्रियों ने क्या किया, वहाँ के आसपास के गांव के और उसके राज्य के, जिस राज्य का राजा था वो, उस राज्य के सभी मशहूर चित्रकारों को बुलाया कि राजा की पेंटिंग बनानी है भाई। तो चित्रकार जब आए वहाँ पे राजा की पेंटिंग बनाने के लिए, तो राजा तो पहले ही दिखने में बदसूरत था। तो राजा ने शर्त रखी पेंटकारों के आगे में कि पेंटिंग जो है, तस्वीर जो है मेरी, वो बहुत ही सुंदर होनी चाहिए, और जो इंसान इस तस्वीर को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाएगा मैं उसको इतने पैसे दूंगा कि वो उसकी आने वाली 10 पुश्तें बैठ के खाएगी तो भी उसको उसमें से कमी नहीं होगा। तो सभी को लगा ठीक है, राजा जी ने इतना अच्छा ऑफर दिया है। लेकिन राजा ने दूसरी शर्त भी रख दी। अब दूसरी शर्त ये थी कि जिस इंसान से भी तस्वीर बदसूरत बनेगी उसको राजा मौत की घाट उतार देगा। तो अब वहाँ पे जितने भी पेंटर थे सब में खलबली मच गई कि भाई बदसूरत राजे की खूबसूरत तस्वीर इम्पॉसिबल है, बन ही नहीं सकता। तो वहाँ पे एक पेंटर था, उसका दिमाग काम किया और उसने बोला कि ये मौका मैं नहीं छोड़ सकता, अब यही मौका है कि जिसको मैं ग्रैब करूं, और या तो मैं मर जाऊंगा, मेरे पास 2 ऑप्शन होगा, या तो राजा मुझे मार देगा, या नहीं तो पेंटिंग इतनी सुंदर बन जाएगी कि मेरी 10 पुश्तें बैठ के खा सकती है। तो उसने वहाँ पे रिस्क लिया और उसने बोल दिया कि ठीक है राजा जी, मैं ये पेंटिंग बनाऊंगा। और बाकी के पेंटरों ने मना कर दिया। जब ये शर्त सुनी कि राजा मार देगा तो बाकी के सभी लोग पीछे हट गए और वो आगे बढ़ गया कि ठीक है सर, राजा जी ये मैं पेंटिंग बनाने के लिए रेडी हूँ। तो उस इंसान ने जो पेंटिंग बनाई वो वाकई में इतनी ज़बरदस्त बनाई, इतनी खूबसूरत बनाई कि मतलब राजा ने जो उसको दिया ही दिया धन दौलत, जो भी राजा ने शर्त रखी थी, उसके साथ साथ जो उसके साथ वाले पेंटर थे वो भी देख के दंग रह गए। अब पेंटिंग कुछ इस तरह से थी। राजा जो लेफ्ट साइड था उसका राजा का, वो पैरालाइज था, जैसे मैंने पहले बताया कि लेफ्ट जो बायां हाथ था उसका टूटा हुआ था।
तो उसने एक राजा की शिकार करते हुए की फोटो बनाई थी कि राजा घोड़े पे बैठा हुआ है, जो हाथ उसका टूटा हुआ है वो हाथ उसका धनुष के ऊपर में है, जो लात उसकी टूटी हुई है वो घोड़े के दूसरे साइड से छिप गई है, और जो आंख उसकी खराब है, जो आंख उसकी थी नहीं, वो आंख बंद है। तो इन द सेंस कि वो तस्वीर इस तरह से बन गई कि वो एक आंख बंद करके राजा शिकार खेल रहा है, और तस्वीर वाकई में बहुत सुंदर बनी। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, परिस्थितियाँ अगर हमारी ख़राब होती है ना तो हम पीछे हट जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, हम डील कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ये वीडियो मतलब ये स्टोरी खास करके उन लोगों के लिए है कि जो नेगेटिव सोच रखते हैं कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, कहाँ पे जाएंगे, कहाँ ले जाएगी लाइफ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी अगर आपके सामने में प्रॉब्लम्स आती है तो उस प्रॉब्लम्स के से आप कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप प्रॉब्लम को मतलब बिल्कुल हिम्मत के साथ फेस कीजिए। जब तक आप फेस नहीं करेंगे प्रॉब्लम को, तब तक आपको वैल्यू नहीं पता चलेगी। मान लीजिए किसी प्रॉब्लम को आपने अच्छे से फेस कर लिया, तो हो सकता है कि आप एक एग्जाम्पल सेटर भी बन जाएं, आपके एग्जाम्पल्स भी दिए जाने लगे लोगों को। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि प्रॉब्लम को दिल से फेस कीजिए। सामने अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज लेके ही आएगी, कुछ ना कुछ उसके पीछे छुपा होता है। तो प्रॉब्लम को फेस कीजिए, और प्रॉब्लम को फेस करके ही आगे बढ़ेंगे, तो आपसे बड़ा सक्सेसफुल कोई भी नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि कोई प्रॉब्लम आई नहीं तो पीछे पैर हटना शुरू हो गया। अभी लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन के अंदर में कितने सारी लोगों ने उस चीज़ को अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। हम लोग तो घर बैठ गए कि यार लॉकडाउन हो गया, हम कहीं जा नहीं सकते, लेकिन लॉकडाउन के अंदर में आईटीज़ कंपनी ने इतना ज़्यादा ग्रोथ किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझा। आजकल हम डिजिटली इतना ज़्यादा जुड़ रहे हैं, किस वजह से? अगर लॉकडाउन नहीं आता तो ये कम्युनिकेशंस होता ही नहीं, ना जूम मीटिंग होती, ना घर बैठे एजुकेशन सिस्टम पता चलता कि कैसे स्टडी हो रही है। तो ये प्रॉब्लम्स जितनी भी आती है, कुछ ना कुछ लेके ही आती है, कुछ ना कुछ देके ही जाती है। तो इसीलिए प्रॉब्लम को बिल्कुल हिम्मत के साथ फेस कीजिए। प्रॉब्लम से कभी पीछे मत आइए, पीछे मत भागिए, क्योंकि एक अंधेरी रात के बाद एक सुबह आती है, और वो सुबह बहुत सारी चीज़ें लेके आती है अपने साथ। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आगे फिर से कैसी वीडियो बना के लेके आऊँ आप सबके लिए। थैंक यू। तब तक के लिए आप लोग सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।